Hello बच्चों, let's read this question. The question says that particle 1 experience a perfectly elastic collision with a stationary particle 2. Determine the mass ratio if the particle fly apart symmetrically relative to the initial motion direction of particle 1 with the angle of divergence theta is equal to 60 degree. So इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है पार्टिकल 2 के साथ एंड दोनों फिर सिमेट्रिकली मूव करने लगते हैं एंड उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। देयरफॉर हमें उनके मास का रेशियो बताना है। सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज that is if no external force applied on the body then the linear momentum of the body is remain conserved. that is जो हमारा प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का वो कंजर्व रहता है। देयरफॉर इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। लेट ये हमारा पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 एंड ये हमारा पार्टिकल 2 है। ये पार्टिकल 2 हमारा स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी हमारी u इक्वल टू 0 है एंड ये पार्टिकल 1 हमारा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड इन दोनों पार्टिकल का आफ्टर सम टाइम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है एंड ये दोनों पार्टिकल हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ये हमारा पार्टिकल 1 है एंड ये हमारा पार्टिकल 2 है एंड इनके बीच का हमारा एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। सो हमें इनके मास का रेशियो बताना है। देयरफॉर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज लेट आफ्टर कोलिजन ये हमारा पार्टिकल 1 है एंड ये हमारा पार्टिकल 2 है एंड इसकी वेलोसिटी हमारी v1 है एंड ये हमारी वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है एंड इनके बीच का हमारा एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। सो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा एंड ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर v1 का हम कंपोनेंट कर लेते हैं वेलोसिटीज का। सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज ये हमारा आ जाएगा v1 sin 30 एंड इधर आ जाएगा हमारा v1 cos 30 एंड सेम हम v2 कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, v2 इज sin 30 एंड ये हमारा आ जाएगा v2 cos 30 एंड सिंस यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है देयरफॉर हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज, ये हमारा पार्टिकल जो इनिशियल था ये हमारा पार्टिकल 1 था एंड ये हमारा पार्टिकल 2 था। सो हमारा पार्टिकल 1 एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी u। सो यहाँ पे हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज इसका मास हम m1 ले लेते हैं एंड इसका मास हम m2 लेते हैं पार्टिकल 2 का। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारा m1 इंटू यू एंड फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में, दैट इज m1 इंटू v1 cos 30। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में v1 cos 30 वेलोसिटी पार्टिकल 1 की एंड ये हमारा m2 v2 cos 30 एंड सेम हमारा y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देयरफॉर इन y डायरेक्शन ये हमारा x डायरेक्शन है एंड ये हमारा y डायरेक्शन है। सो इन y डायरेक्शन हमारा इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि पार्टिकल हमारा मूव नहीं कर रहा है। हमारा जो इनिशियल पार्टिकल 1 है ये बस x डायरेक्शन मूव कर रहा है एंड पार्टिकल 2 तो स्टेशनरी है। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा x डायरेक्शन में एंड फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा y डायरेक्शन में, हम प्लस y डायरेक्शन को पॉजिटिव कर रहे हैं। देयरफॉर m1 v1 sin 30 डिग्री माइनस m2 v2 sin 30 डिग्री। हम पॉजिटिव y डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, देयरफॉर नेगेटिव y डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, m1 v1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू m2 v2 sin 30 डिग्री। सो हमारा sin 30 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 एंड नेक्स्ट हमारी v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा m1 v1 अपॉन m2 एंड लेट ये हमारा इक्वेशन ए है। सो इसमें हम अपनी v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डेट इज
m1 इंटू यू इज इक्वल टू m1v1 cos 30 डिग्री प्लस m2v2 cos 30 डिग्री। इसमें हम v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, therefore यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा m1u इज इक्वल टू m1v1 cos 30 डिग्री प्लस m2 एंड v2 के लिए क्या हमारी m1v1 अपॉन m2 इंटू cos 30 डिग्री। देखो यहाँ से हमारा m2 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा m1 इंटू यू इज इक्वल टू 2m m1v1 cos 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री वैल्यू क्या आती है हमारी m1 इज इक्वल टू यू 2m1v1 cos 30 डिग्री में आता है √3/2। सो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमारा m1 भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारी v1 की वैल्यू कितनी आ गई v1 इज इक्वल टू यू अपॉन √3, ये हमारी v1 की वैल्यू आ गई। एंड v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी v2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 कितना है हमारा u/√3 इंटू m2, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू u/√3, ये हमारे v2 की वैल्यू आ गई। एंड सिंस हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, देयरफॉर हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज हाफ m1 इंटू यू का स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा हाफ m1 u का स्क्वायर प्लस हाफ m1 एंड v1 की वैल्यू क्या है हमारी u/√3, सो u/√3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 एंड v2 की वैल्यू क्या है हमारी दैट इज m1/m2 इंटू u/√3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m1 u स्क्वायर अपॉन 3 प्लस हाफ m2 इंटू m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर इंटू u स्क्वायर अपॉन 3। सो यहाँ से हमारा u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारा तीनों में कॉमन है, देयरफॉर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा m2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसकी पावर 1 हो जाएगी, देयरफॉर यहाँ से हमारा कितना आ गया एंड यहाँ से हमारा हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ हमारा तीनों में कॉमन है, देयरफॉर हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा फाइनल कितना आ जाएगा दैट इज m1 इज इक्वल टू m1/3 प्लस m1 स्क्वायर अपॉन m2 इंटू 1/3। सो नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दैट इज m1 माइनस m1 अपॉन 3 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर अपॉन 3m2। सो इसका एलसीएम कितना जाएगा हमारा दैट इज 3, सो 3m1 माइनस m1 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर अपॉन 3m2। सो ये हमारा कितना जाएगा दैट इज 2m1 अपॉन 3 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर अपॉन 3m2। सो ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा m1 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे दोनों पार्टिकल के मास का रेशियो है, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।